हो जाता है। लोगों को अगर इस गर्मी से निजात देनी है, क्योंकि बिजली के बिना तो काफी मुश्किल हो जाएगा ऐसे में जीना लोगों का। विजय कौशिक जी, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से अभी आलोक वत्स जी कह रहे थे कि हमारी तरफ से पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं, आने वाले दिनों में हम समाधान निकालेंगे और कोशिश भी लगातार की जा रही है, आपको लगता है कि कुछ हो पाएगा? रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था। देश में बिजली संकट है, देश में बेरोजगारी चरम पर है, देश में महंगाई चरम पर है, उद्योग धंधे बिजली की कमी से चौपट होते जा रहे हैं। बच्चे आज एग्जाम के इस दौर में ठीक से अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। अस्पतालों में मरीज परेशान हैं। मोदी जी अपने उपदेश देते हैं, देश को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, तो सही मायने में तो कहीं ना कहीं मोदी जी को लग रहा है कि इस देश की जनता उनकी बात को, विश्व गुरु की बात को तभी सुनेगी जब उसके पास बिजली नहीं होगी, पानी नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा। तो लोगों को तंग करने का जो सरकार का नजरिया है, ऊपर से ये लोग जुमले छोड़ते हैं, अच्छे दिन आएंगे, तो अच्छे दिनों की जगह बुरे दिन ले आए। और बुरे दिनों में भी जुमले ये हैं कि कोई परेशानी देश में बिजली की नहीं है, 2-3 दिन में ये संकट हल हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा? क्या आपको मालूम नहीं था कि इस देश में बिजली की खपत कितनी है? क्या आपको मालूम नहीं था कि इस देश के जो बिजली संयंत्र हैं उनमें बिजली का उत्पादन कितना हो रहा है? क्या आपको मालूम नहीं था कि बिजली प्लांटों को चलाने के लिए कोयले की किल्लत होने वाली है या नहीं होने वाली? क्या स्टॉक पर्याप्त था? पर्याप्त था तो ये दिक्कत क्यों आई? आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, देश में कोयले की कोई कमी नहीं है। पी चिदम्बरम जी ने भी इसका खुलासा किया है। तो कमी इनके सिस्टम में है। सही मायने में तो मोदी सरकार देश में बिजली की किल्लत लाकर जगह जगह बिजली विभाग का निजीकरण करना चाहती है। ये इनकी साजिश है, क्योंकि लोग इन परेशानियों में गाली देंगे और सरकारी सिस्टम को कोसेंगे, और मोदी सरकार एक बार फिर इस विभाग को भी बेचने की तैयारी में जुट जाएगी। अभी आपको मालूम हो, हेलीकॉप्टर कंपनी को बेचा है, तमाम देश की कंपनियों को ये लोग बेच रहे हैं। चलिए ठीक है, लेकिन विजय कौशिक जी, एक तो वैसे ही जनता परेशान है, बिजली नहीं मिल पा रही है, कोयले की कमी है, जो भी वजह है उस पर आप लोगों की तरफ से भी लगातार बयान आ रहे हैं, सियासत आप लोग कर रहे हैं। बताइए, एक तरफ जनता परेशान है और उस मुद्दे पर आपकी तरफ से भी सियासत होती हुई दिखाई दे रही है। इस तरीके जो बयानबाजी हो रही है, सियासत नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे इस पर? मैं तो हैरान हूँ कि इसे सियासत कहा जा रहा है। फिर विपक्ष की जरूरत क्या है देश में? मोदी जी से कहिए कि सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दें। भाई, विपक्ष का काम है जनता की आवाज उठाना। आज जनता त्राही त्राही कर रही है। अगर देश में बिजली संकट के कारण, पेयजल के कारण, जो इनकी 100 स्मार्ट सिटी हैं उनको आप टॉर्च लेकर भी ढूंढ लेंगे तो मिलेगी नहीं। इसलिए इन्होंने बिजली गायब कर दी कि अंधेरे में आपको कुछ ना दिखाई दे। आप मुद्दों की बात ही ना करें, आप देश के ऊपर विदेशी कर्ज की बात ना करें। मुझे ये तो बताइए कि आपके घर में सब्जी आती होगी तो 2 दिन पहले पता चल जाता है या नहीं पता चल जाता कि सब्जी खत्म होने वाली है? या कोई भी चीज है पता चल जाता है या नहीं चल जाता? ये परिस्थितियां बनी क्यों? मुझे ये बताइए ना। और कल को अगर बिजली विभागों का भी निजीकरण कर दिया जाएगा तो आवाज कौन उठाएगा? क्यों? जनता तो पीड़ित है। उसके दिमाग में बिठाया जाएगा कि भाई ये जो सरकारीकरण है बिजली विभाग का, इसके कारण लोगों को परेशानी हो रही है, कर्मचारी काम नहीं करते, नकारा कर्मचारियों को जो है सही सबक देने का यही तरीका है कि निजीकरण कर दिया जाए। निजीकरण करने का आरोप आप पर लगा रहे हैं। विजय कौशिक जी कह रहे हैं कि इस वजह से ये पूरा माहौल बनाया जा रहा है। कोयले की कोई कमी नहीं है, कोयला भरपूर मात्रा में है, लेकिन इसलिए ये कहा जा रहा है कि कोयले का संकट है ताकि आप लोग बिजली विभाग का निजीकरण करना चाहते हैं। चलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं विजय कौशिक जी, कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, कहिए विजय कौशिक जी। कहिए विजय कौशिक जी, कहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, हरियाणा में बिजली निगम के कर्मचारियों ने हड़ताल क्यों की थी? सरकार के निजीकरण की जो साजिशें हैं उनके खिलाफ उन्होंने हड़ताल की थी। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कहते हैं जी खपत बढ़ गई, खपत बढ़ गई, खपत बढ़ गई। एक ही तो नारा है इनका कि खपत बढ़ गई। तो भाई, आपकी सरकार कहाँ सो रही थी? आपने पावर प्लांट क्यों नहीं लगाए? कांग्रेस सरकार में तो रेगुलर पावर प्लांट लगते रहे। तो यानी कि ये भी आपकी एक साजिश थी कि नए पावर प्लांट खपत के हिसाब से। दूसरी चीज, क्या भाजपा सरकार मुफ्त में बिजली दे रही है लोगों को? पैसे लेकर बिजली दे रही है। तो जब पैसे लेकर बिजली दे रही है तो क्या आपको मालूम नहीं है कि खपत कितनी बढ़ रही है? तो प्लांट क्यों नहीं लगे? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने एक ड्रामा प्रोपेगेंडा किया देश में
कि भाई आप एलईडी बल्ब लगाइए, खपत आधी हो जाएगी, इन्वर्टर एसी लगाइए, खपत आधी हो जाएगी, आप इस तरह के इक्विपमेंट का प्रयोग कीजिए, खपत आधी हो जाएगी। और सब्सिडी के नाम पर जनता का पैसा किस तरीके से उसकी बंदर बांट हुई है, फिर खपत आधी क्यों नहीं हुई? आपके घर में भी जायरा जी एलईडी बल्ब लग गए होंगे, जो दूसरे उपकरण है उनसे भी खपत आधी हो गई होगी, फिर बिजली की खपत आधी क्यों नहीं हुई देश में? मुझे ये तो बताइए। चलिए ठीक है आलोक वत्स जी, लेकिन सवाल ये भी है ना साथ में, चलिए ठीक है विजय कौशिक जी, ठीक है हम समझ रहे हैं आपकी बात। आलोक वत्स जी देखिए ये बात भी है ना, अचानक से खपत इतनी क्यों बढ़ी? इतने सालों तक हमें ये ऐसी स्थिति नहीं देखने को मिली थी, फिर ये खपत एकदम से इस साल हमें इतनी ज्यादा क्यों देखने को मिल रही है? कहाँ पर ये इतनी खपत बढ़ी है? इस्लामाबाद में ठीक है सुन लीजिए, जवाब दे रहे हैं विजय कौशिक जी, सुनने का भी मानता रखिए, सुनना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कहीं भी कोई मीटर कनेक्शन लगाया जाता है तो आपको प्रोसीजर मालूम होना चाहिए। संबंधित विभाग ये देखता है कि कनेक्शन दिया जा सकता है या नहीं, बिजली उपलब्ध है या नहीं। इसके अलावा देश में जितने भी एसी बिक रहे हैं, पंखे बिक रहे हैं, सबका बिल होता है, सरकार के पास हर चीज की जानकारी होती है। ये तो नेशनल चैनल पर बैठकर जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। अरे भाई टैक्स लेते वक्त तो आपको मालूम है कि कितने एसी बिक रहे हैं, कितने पंखे बिक रहे हैं, कितनी क्या चीज बिक रही है, कितनी क्या चीज नहीं बिक रही, ठीक है। अब जब देश में संकट हो गया तो आप ये कह रहे हैं जैसे 1 महीने के अंदर ही लोगों ने 28 एसी लगा लिए हो, ऐसा संभव है क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई आप अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और जनता को बरगलाने के लिए झूठ परोस रहे हैं। सरकार को देखिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अब ना करें तो बेहतर होगा विजय कौशिक जी, अपनी भाषा पर संयम रखें और सही तरीके से डिबेट करें तो बेहतर रहेगा। जी भारत के अवशेष लोग हैं बचे हुए 2-4, सरकार को मालूम नहीं है ये कांग्रेस मुक्त भारत के 2-4 अवशेष बचे हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बिक रहे हैं, मैंने आपसे कहा ना ये कांग्रेस मुक्त भारत के 2-4 लोग बचे हुए हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला। फिर देखिए विजय कौशिक जी आप लोग भी तो लगातार इसका फायदा उठा रहे हैं ना इस मुद्दे का। देखिए बयानबाजी हो रही है आपकी तरफ से, चिदम्बरम जी कह रहे हैं कि देखिए कि आप लोग इस पे सियासत कर रहे हैं, बयानबाजी हो रही है, अपने घर में कह रहे हैं कि कोयला भरपूर मात्रा में है और उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। सरकार के नहीं है, हम उसका जवाब देंगे। चलिए ठीक है पूछ लेते हैं। आलोक जी ये भी तो कह रहा है बिजली आपूर्ति में उसका। अब आप मेरी बात ध्यान से सुने जी, कहिए। मोदी जी ने बिजली संकट पर कोई बात कही है आज तक? क्यों नहीं कही? वैसे तो मन की बात, अरे भाई मन की बात में लोगों के दर्द को समझना सीखो। अरे तो फिर भाजपा क्यों गीत गा रही है कि जी कांग्रेस विपक्ष के तौर पर मजबूत होनी चाहिए? इनको अगर इतनी बेचैनी है तो ये कमरे में बैठ के क्यों बातचीत कर रहे हैं? ये सड़कों पर उतर के क्यों नहीं कर रहे? ये लोगों को हरियाणा के अंदर कल एक रैली रखी है फरीदाबाद में, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उसमें बिजली संकट के ऊपर आपकी सरकार की खाट खड़ी करेंगे। ये हमारा संकट लगातार चल रहा है, हमारी टेंशन मत लें, ये संकट के कमरों में आप बैठे हुए। संकट पूरे देश में है, पूरे देश में है जाहिर तौर पर, और इसके लिए आलोक जी बहुत अहम कदम उठाने जरूरी हो जाते हैं यहाँ पर। आप लाइट चालू रखे हुए हैं तो फिर इस बात से कहाँ से आगे बात की कोयला नहीं है? किसने बोला कोयला नहीं है? चिदम्बरम जी कह रहे हैं कि कोयले की कोई कमी नहीं है। नहीं है, हम भी कह रहे हैं कोयले की कोई कमी नहीं है। देखा सप्लाई को बाधित नहीं होने देंगे। हरियाणा में 7 घंटे के कट क्यों लग रहे हैं? दूसरे सरकार से पूछे, ये राज्य सरकार सब कुछ कट कर रहे हैं तो संकट क्यों? आप राज्य सरकार से कितने नए प्लांट लगाए राज्य सरकार से पूछे, आपके राजस्थान के छत्तीसगढ़ में कटौती क्यों कर रहे हैं? कोयले के कारण नहीं कर रहे हैं, लाइन में गड़बड़ी के कारण कर रहे हैं। बहुत खूब जनता को बहकाने के लिए। अरे हम जनता को बहकाते हैं तो जनता ने आप राजस्थान की बात कर रहे हैं, हम पूरे देश की बात कर रहे हैं, हरियाणा की बात कर रहे हैं। हरियाणा में बिजली कटौती क्यों है? कांग्रेस मुक्त भारत हो चुका हरियाणा है। में बिजली कटौती क्यों है? हरियाणा कांग्रेस मुक्त भारत हो चुका है। आप लोग बचे हुए 2-4 आदमी हैं। सपने देख रहे हैं क्या आप? दिन में सपने देख रहे हैं क्या?